प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरोसाइंस रेलेवेंट टू मार्केटिंग, यानी कि न्यूरोसाइंस के वो कौन से कॉन्सेप्ट है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि मार्केटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, न्यूरोसाइंस में क्या होता है कि यहाँ पर ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है उसको स्टडी किया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं न्यूरोसाइंस के, वो इस चीज़ को समझने में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से जो ब्रेन है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे सेंसेस हैं उनसे जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको किस तरीके से ब्रेन प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, किस तरीके से इमोशन, लर्निंग, मेमोरी को जो है वो इनेबल करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल्स रिलेटेड हैं। और इसी न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल्स को जो मार्केटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो है समझते हैं और अप्लाई करते हैं। ये चीज़ समझने के लिए कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यानी कि जो भी मार्केटर्स एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, जो भी उनके मैसेज होते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर उस चीज़ को कैसे प्रोसेस करता है, किस तरीके से जो है वो अपने प्रेफरेंसेस को फॉर्म करता है कि उसको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और किस तरीके से जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। क्लियर? तो इस चीज़ को समझने के लिए न्यूरो साइंस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटर्स द्वारा किया जाता है। तो तीन की इंपॉर्टेंट एरियाज हैं न्यूरो साइंस प्रिंसिपल के जो कि रेलेवेंट है मार्केटिंग में। ब्रेन फंक्शन, यानी कि किस तरीके से ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग। क्लियर? यही तीनों मिलकर जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को फॉर्म करते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा, कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेगा, कब कहाँ से परचेज करेगा, कौन सा प्रोडक्ट के लिए वो नेगेटिव फीडबैक रखेगा, कौन से प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव फीडबैक रखेगा। वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कस्टमर के माइंड ने किस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज उसको प्रोसेस किया, किस तरीके के इमोशंस उसके अंदर आए, वो खुश हुआ, वो सैड हुआ, उसको डर लगा। क्लियर? और किस तरीके से उसने डिसीजन मेकिंग ली, रेशनल डिसीजन मेकिंग ली, या फिर सब कॉन्शियसली उसने डिसीजन किया कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। तो इन्हीं तीन की वजह से जो है कंज्यूमर के बिहेवियर फॉर्म होते हैं, और इन्हीं तीन को जो है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटर्स समझते हैं और इसके अकॉर्डिंगली फिर अपने स्ट्रेटजीज को वो डेवलप करते हैं। तो पहला क्या था? ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन कहने का मतलब है कि किस तरीके से ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, प्रोसेस करेगा, और जो है डिफरेंट थॉट और इमोशंस को जनरेट करता है। तो द ब्रेन इज सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन कौन है? ब्रेन है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और जो भी डिफरेंट थॉट्स आते हैं, जो भी डिफरेंट इमोशंस होते हैं, या फिर जो भी हम बिहेव करते हैं उसको जनरेट करने के लिए। हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारे अंदर क्या थॉट आएगा, हमारे अंदर क्या इमोशंस आएंगे, वो डिपेंड करता है कि ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस किया। अगर ब्रेन ने किसी भी बात को निगेटिवली प्रोसेस किया है तो हम निगेटिव बिहेवियर शो करेंगे। ब्रेन ने किसी बात को पॉजिटिवली जो है प्रोसेस किया है तो हम पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे। आपने देखा होगा कि बात एक ही होती है, लेकिन कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से समझते हैं, कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से समझते हैं, यानी कि ब्रेन ने अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया अलग अलग लोगों के अंदर। क्लियर? तो ब्रेन जो है वो सेंट्रल ऑर्गन है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करना है। द ह्यूमन ब्रेन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रोसेसिंग मार्केटिंग मैसेज एंड स्टिमुलाई। तो ह्यूमन का ब्रेन ही है जो कि मार्केटिंग में जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट के कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है, वो सारा काम कौन करता है? ब्रेन करता है। मार्केटर्स जो है कोई एक ऐड दिखा दिया, उस ऐड को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है परसेप्ट करते हैं। कुछ लोग उसको निगेटिवली परसेप्ट कर सकते हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिवली परसेप्ट करेंगे। क्लियर? तो ये जो ब्रेन है ये जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है मार्केटिंग मैसेज को प्रोसेस करने में। क्लियर? ये जो ब्रेन है ये जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन विथ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर रीजन का जो है अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, ये इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, मोटर कंट्रोल में, यानी कि जो भी मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने में, सोशल बिहेवियर शो करने के लिए। तो फ्रंटल लोब जो ब्रेन का है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से पैरिटल लोब है, वो जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करता है, यानी टच करने से जो भी डेटा आया उसको वो प्रोसेस करेगा। टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब जो है वो इन्वॉल्व होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग में, यानी कि जो भी आप सुनते हो या फिर जो भी आपने लैंग्वेज को समझना है या फिर जो मेमोरी फॉर्म करना है, तो उसके लिए टेम्पोरल लोब जो होता है ब्रेन का पार्ट, वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से ऑसिपिटल लोब है, तो जो भी आप देखकर, कलर या शेप को देखकर जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको ऑसिपिटल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हैंडल करता है। तो ब्रेन के अलग
अलग रीजन है, अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो मार्केटर ने जो भी एडवर्टीजमेंट दिखाया है, जो भी उसने प्रोडक्ट का कलर रखा है, शेप रखा है, उसको किस तरीके से ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केटर इस चीज़ को समझ जाए कि ब्रेन उसको सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है, नेगेटिवली प्रोसेस कर रहा है, तो आसानी से जो है मार्केटर जो है अपने स्ट्रेटजीज को फ्रेम कर सकता है। उसने कोई कलर कॉम्बिनेशन रखा, ब्रेन ने उसको नेगेटिवली परसेप्ट किया, यानी कि वो कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है मार्केटर इस चीज़ का इस न्यूरो साइंस का इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग में। तो ब्रेन जो है वो डोपामाइन रिलीज करता है जब कस्टमर प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? भाई आपको कोई प्रोडक्ट देखे अच्छा लगा तो ब्रेन डोपामाइन जो है रिलीज करेगा। क्लियर? और वही जो है उसको मोटिवेट करता है कि वो बार बार उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। आपने कोई चीज़ खाई, आपको अच्छा लगा, तो फिर बार बार आप वही चीज़ खाओगे ना। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, वो अच्छा लगा, आप दोबारा प्रोडक्ट वही परचेज करोगे, बल्कि दूसरों को भी बोलोगे कि वही प्रोडक्ट वो परचेज करें। तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जब कस्टमर प्लेजर या फिर हैप्पीनेस को फील करता है। तो मार्केटर्स जो हैं इसी इंफॉर्मेशन को, इसी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को फॉर्म करने में। क्लियर? मैसेज को क्रिएट करने में, एड्स को डेवलप करने में, जिससे कि कस्टमर जो है वो इमीडिएट अटेंशन जो है वो उनके एड पे, उनके प्रोडक्ट पे ध्यान दे, और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जो है वो डेटा सेव रहे, वो एड सेव रहे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जो कि आपको लंबे समय तक याद रहते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जो कि आप देखते हो लेकिन भूल जाते हो। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन ने किस तरीके से प्रोसेस किया, और इस चीज़ को समझने के लिए न्यूरो साइंस का इस्तेमाल जो है मार्केटर्स द्वारा किया जाता है कि किस तरीके से ब्रेन जो है वो डेटा को या फिर मार्केटिंग के जो मैसेज हैं, एडवर्टीजमेंट है, उनको प्रोसेस कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज इमोशंस। कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो जॉय फील कर रहा है, फियर फील कर रहा है, ट्रस्ट जो है डेवलप हो रहा है, या फिर एक्साइटमेंट आ रहा है, इमोशंस। क्लियर? तो न्यूरो साइंस सोज दैट लिम्बिक सिस्टम और स्पेशली एम्बिगडला, ये जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोसेसिंग इमोशंस लाइक जॉय, फियर, ट्रस्ट, एक्साइटमेंट। अब देखिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केटर का जो भी मैसेज है वो किस तरीके का इमोशंस जो है वो जनरेट कर रहा है कस्टमर में। अगर मार्केटर का जो भी मैसेज है, जो भी एडवर्टीजमेंट है, उसको देखकर जो कंज्यूमर है वो जॉय फील कर रहा है, एक्साइटमेंट उसके अंदर आ रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। क्लियर? वहीं पर अगर उस एड को देखकर जो कंज्यूमर है उसके अंदर फियर वाला इमोशन आ रहा है, यानी कि वो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहा है। क्लियर? और मार्केटर इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं ऐड को, मैसेज को, प्रोडक्ट को डेवलप करने में, जिससे कि पॉजिटिव इमोशंस क्लियर जो है ट्रिगर हो, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय। क्योंकि जब पॉजिटिव इमोशंस जो है ट्रिगर होंगे कस्टमर में, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा और कस्टमर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होंगे किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मैसेज को देखकर, तो फिर वो जो है ब्रांड के रेपुटेशन को क्विकली डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियर? तो इमोशंस इंपॉर्टेंट है। तो इमोशन किस तरीके से ट्रिगर हो रहे हैं, किस चीज़ से पॉजिटिव इमोशन आ रहा है, किस चीज़ से नेगेटिव इमोशन आ रहा है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए न्यूरो साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए किया जाता है मार्केटर्स द्वारा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से जो कंज्यूमर है वो करता है। तो देखिए न्यूरो साइंस कहता है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं पर जो लिम्बिक सिस्टम है वो इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? अब देखिए जो कंज्यूमर है या फिर जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम डिसीजन मेकिंग दो तरीके से लेते हैं, एक इमोशनली और एक लॉजिकली। लॉजिकली कहने का मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर जो है आप उसको कंपेयर करते हो, उसकी प्राइसिंग को देखते हो, उसके ड्रॉज, कॉन्सिक्वेंसेज और उसके जो है पॉजिटिव को देखते हो। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप इमोशनली परचेज लेते हो, भले उसमें कितनी बुराई हो लेकिन आप उसको खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। क्लियर? हो सकता है कि आपको उसका शेप पसंद आ गया, उसका कलर पसंद आ गया, उसका टेस्ट पसंद आ गया, तो आपको पसंद आ गया तो आप उसको परचेज कर लोगे, चाहे उसको आप जो है इवैल्यूएट नहीं करोगे कि ये सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, क्या है, नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स होते हैं जो कि हम कभी कभी इमोशनली लेते हैं, कभी कभी हम लॉजिकली लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मार्केटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कब जो है जो कंज्यूमर्स है वो सबकॉन्शियसली परचेज कर रहा है या फिर लॉजिकली इवैल्यूएट करके परचेज कर रहा है। तो मेनी टाइम द परचेजिंग हैपेंस सबकॉन्शियसली बिफोर कस्टमर रियलाइज देम, यानी कि बहुत बार होता है कि हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं यार इसको तो नहीं लेना, ये हमने गलत ले लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट परचेज कर लिया क्योंकि आपको तुरंत तो देखने में अच्छा लग गया, आप देख के जो है अच्छा पॉजिटिव इमोशंस आए, लेकिन बाद में आपने रियलाइज किया कि अरे ये तो गलत ले लिया, तो सही नहीं था या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं था। क्लियर? तो ये चीज़ समझने में न्यूरो साइंस हेल्प करता है कि किस तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग ब्रेन ले रहा है, कंज्यूमर का ब्रेन करता है। क्लियर? तो अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीजंस आर फॉर्म्ड हेल्प्स द मार्केटर to align their strategies that influence the customer's subconscious preferences.
क्लियर। तो ये जो है 3 इंपॉर्टेंट की एरियाज हैं, की प्रिंसिपल्स है कह लीजिए न्यूरो साइंस के, ब्रेन फंक्शन, इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि मार्केटिंग में मार्केटर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इन तीनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मार्केटर्स को हेल्प करती है कि वो अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सके, जिससे कि जो कस्टमर है उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट हो, पॉजिटिव जो है इमेज क्रिएट हो प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।